नमस्कार दोस्तों, बाबा जी हाउस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सनी एनक्लेव सेक्टर 125 में 5 मरले का 125 गज का फुल डबल स्टोरी 4 BHK बना हुआ बिल्कुल ब्रांड न्यू घर देखने जा रही हैं। 25 फुट बाय 45 फुट इस घर की डायमेंशंस है। इस घर में ग्राउंड फ्लोर से टॉप फ्लोर तक जाने के लिए घर के बाहर से स्टेयर्स हैं। विद मॉन्टी इसको घर को बनाया गया है। इस घर में ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर पे बिल्कुल सेम अकोमोडेशन है और इस घर की कंस्ट्रक्शन का काम लगभग खत्म हो चुका है। इस वक्त इस घर में जो काम रह गया है उसमें क्लीनिंग और डस्टिंग का काम रह गया है या फाइनली इसमें सैनिटरी की फिटिंग लगानी रह गई है जो कि ब्रांडेड और मॉडर्न डिज़ाइन की लगा कर दी जाएगी। दोस्तों फ्रंट एलिवेशन में आप देख सकते हैं कि टाइल वर्क किया गया है, साथ ही रस्टिक डिज़ाइन का भी यूज़ किया गया है। इसको एक बिल्कुल मॉडर्न एलिवेशन की लुक दी गई है और इस घर के आसपास आपको बसावट भी नज़र आ जाएगी। ऑलरेडी फैमिलीज इस एरिया में रह रही हैं और कई नए घर भी इस एरिया में बन रहे हैं। दोस्तों इस घर में बाहर की तरफ भी पार्किंग की स्पेस आपको मिल रही है और घर के अंदर की तरफ भी पार्किंग की स्पेस मिल रही है। इस तरफ बाउंड्री वॉल पे टाइल वर्क किया गया है, ऊपर की तरफ आयरन की रेलिंग है और इस तरफ से एंट्री गेट है। आपको नज़र आएगा कि एक बड़े साइज़ का स्लाइडिंग आयरन का गेट यहाँ पे दिया गया है और एक छोटा गेट भी दिया गया है रूटीन यूज़ के लिए। गेट के दोनों तरफ कंक्रीट के हैवी पिलर्स हैं। टाइल का डिज़ाइन यहाँ पे भी बनाया गया है और ये जो आयरन का गेट है ये स्लाइडिंग वाला गेट है ताकि पार्किंग आप इजीली यूज़ कर सकें। दोस्तों इस तरफ पार्किंग की स्पेस है, लगभग 11.5 फीट बाय 15 फीट का साइज़ है और इस तरफ कई 2 व्हीलर्स आप पार्क कर सकते हैं। अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज भी इस घर के साथ इस तरफ दी जा रही है और इस तरफ वाटर टैप लगा कर दिया जाएगा। मोटर आप इस तरफ लगा सकेंगे ताकि घर के आगे के हिस्से में पानी का यूज़ किया जा सके। दोस्तों टाइल्स का डिज़ाइन आप देख सकते हैं कि ग्राउंड फ्लोर से लेकर छत वाले एरिया तक बनाया गया है। ड्यूल टोन कलर की टाइल्स का यूज़ किया गया है और बाउंड्री वॉल के अंदर की तरफ भी टाइल वर्क किया गया है। दोस्तों बड़े साइज़ की विंडोज़ है, कॉर्नर वाली, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। और इस तरफ वेलकम वॉल पे भी वुडन डिज़ाइन है। स्टेयर्स पे दोस्तों ग्रेनाइट है ग्लोसी वाला और स्टील की रेलिंग है। स्टेयर्स ग्राउंड फ्लोर से लेकर टॉप फ्लोर तक आपको मिलेंगी इस घर में। स्टेयर्स के नीचे हिडन स्टोर है जिसमें आपको प्रोविजन मिलेगा इन्वर्टर लगाने का। गैस सिलेंडर आप यहीं पर ही रख सकेंगे। इसके अलावा कुछ क्लीनिंग डस्टिंग का सामान भी यहाँ पर रखा जा सकता है। दोस्तों दो स्टेप्स के बाद, प्लेटफॉर्म के बाद हम घर में एंट्री कर सकते हैं। इस तरफ से वायरमैश डोर हमें मिलता है डबल जाली का वाला, साथ ही एंट्री डोर के भी आपको इस तरफ टाइल का डिज़ाइन नज़र आ जाएगा। दोस्तों मेन एंट्रेंस पे प्रीमियम क्वालिटी का फ्लश डोर लगाया गया है और घर के अंदर आएंगे तो इस तरफ से ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम का हॉल है। ड्राइंग रूम 11.5 फीट बाय 12 फीट के साइज में है और फ्लोरिंग में डबल चार्ज वेट्रीफाइड टाइल्स हैं। इस तरफ स्प्लिट एसी लगाने का प्रोविजन किया गया है। इस तरफ भी दोस्तों वुडन डिज़ाइन किया गया है और डिज़ाइनर वॉलपेपर लगा दिया गया है पूरे डाइनिंग की पीछे वाली दीवार पे। इस तरफ है दोस्तों डाइनिंग एरिया, लगभग 9 फीट बाय 16 फीट के साइज में और पीछे की पूरी दीवार पे बड़े साइज का टीवी पैनल बनाया गया है ओपन और कवर्ड स्टोरेज के साथ। और इस तरफ दोस्तों किचन है। किचन का साइज है लगभग 8 फीट बाय 9 फीट। फुली मॉडुलर किचन है, सॉफ्ट क्लोजर ड्रॉर वाली किचन है। नीचे की तरफ भी शेल्फ के प्रॉपर स्टोरेज है और शेल्फ के ऊपर की तरफ भी प्रॉपर स्टोरेज है, वुडवर्क है। ग्लोसी ग्रेनाइट है किचन टॉप पे जिसके नीचे कंक्रीट की स्लैब भी बनाई गई है। गैस सिलेंडर बाहर रखा जा सके उसके लिए गैस पाइपलाइन की फिटिंग कर दी गई है। इस तरफ कुकिंग एरिया है, ऊपर की तरफ चिमनी का प्रोविजन है। इस तरफ गीजर लगा सकेंगे आप, एग्जॉस्ट का भी प्रोविजन किया गया है। विंडोज़ इस तरफ है वेंटिलेशन के लिए। रेक्टेंगल शेप के डबल सिंक बाउल है जिसमें पीछे की तरफ ब्रांडेड मिक्सर टैप लगा कर दिए जाएंगे और इस तरफ दोस्तों आरओ लगाने का प्रोविजन है और अलग से फ्रिज यहाँ पे रखा जा सकेगा बड़े साइज़ का, उसका भी प्रोविजन किया गया है। और 2 बेडरूम्स है ग्राउंड फ्लोर पे। इस तरफ से एंट्रेंस है। पहले इस तरफ के बेडरूम को देख लेते हैं।
दोस्तों लगभग 11.5 फीट बाय 13.5 फीट के साइज में बेडरूम है। फॉल सीलिंग डिजाइन में एलईडी लाइट्स भी हैं और पीछे की पूरी दीवार पे डिजाइनर वॉलपेपर लगा दिया गया है। और इस तरफ है स्लाइडिंग डोर वाले कपबोर्ड्स सीलिंग की हाइट तक। इसके साथ ही अटैच करके ड्रेसिंग टेबल बनाया गया है स्टोरेज के साथ। और इस तरफ टीवी पैनल है ओपन और कवर्ड स्टोरेज के साथ। और दोस्तों इस तरफ विंडोज है फिक्स वाली और ओपन करने वाली। इन विंडोज में आप विंडो एसी भी लगा सकते हैं और इस बेडरूम में स्प्लिट एसी लगाने का भी प्रोविजन किया गया है। और बाथरूम अटैच रहेगा दोस्तों इस तरफ से। इस बेडरूम के साथ इस बाथरूम का साइज है 5 फीट बाय 7 फीट। ग्लोसी टाइल्स हैं दोस्तों वॉल्स पे सीलिंग की हाइट तक। वेंटिलेशन के लिए इस तरफ विंडोज है। फ्लोरिंग में एंटी स्किड टाइल्स है। सैनिटरी की फिटिंग ब्रांडेड लगाकर दी जाएगी प्रदर्शन से पहले। दोस्तों चलते हैं दूसरे बेडरूम को देखने के लिए। और ये है दूसरा बेडरूम। लगभग 12 फीट बाय 13.5 फीट का साइज है इस बेडरूम का। इस बेडरूम में भी फॉल सीलिंग डिजाइन में एलईडी लाइट्स हैं। और इस बेडरूम की भी पीछे की दीवार पे डिजाइनर वॉलपेपर लगा दिया गया है। और इस बेडरूम के साथ भी सीलिंग की हाइट तक ही कपबोर्ड हैं स्लाइडिंग डोर वाले। ड्रेसिंग टेबल अटैच करके बनाया गया है ओपन और कवर्ड स्टोरेज के साथ। और साथ ही टीवी पैनल इस तरफ है। और दोस्तों इस तरह से बाथरूम अटैच है। ऊपर की तरफ प्रोविजन है स्प्लिट एसी लगाने का। और ये बाथरूम अटैच है इस बेडरूम के साथ। 5 फीट बाय 7 फीट का साइज है। इस बाथरूम में भी टाइल्स सीलिंग की हाइट तक है वॉल्स पे। फ्लोरिंग में एंटी स्किड टाइल्स है। कुछ सामान पड़ा हुआ एक्स्ट्रा जो बच जाता है कंस्ट्रक्शन के बाद, इस वजह से हम बाथरूम में पूरे में तो नहीं जा सकते, लेकिन आपको फिर भी आइडिया ठीक से लग जाएगा। दोस्तों इस तरफ विंडोज़ हैं वेंटिलेशन के लिए फिक्स वाली और ओपन करने वाली भी। और सैनिटरी फिटिंग ब्रांडेड लगा कर दी जाएगी। और दोस्तों इस बेडरूम के साथ इस तरफ एक दरवाज़ा भी है और एक विंडो भी है ओपन करने वाली। इस दरवाजे के थ्रू हम रियर वॉशिंग एरिया में जा सकते हैं। रियर वॉशिंग एरिया लगभग 4.5 फीट बाय 9.5 फीट के साइज में है। पीछे की पूरी दीवार पे टाइल्स लगा दी गई हैं। पानी और इलेक्ट्रिसिटी का प्रोविजन करके दिया जाएगा ताकि आप वॉशिंग मशीन को इजीली यूज़ कर सकें। साथ ही पीछे की पूरी वॉल पे और ऊपर की तरफ का जो वेंटिलेशन के लिए ओपन एरिया रखा जाता है उस सारे में आयरन की ग्रिल लगा दी गई हैं, जिसकी वजह से इस एरिया में पूरी सिक्योरिटी रहेगी। तो ये थी दोस्तों ग्राउंड फ्लोर की अकोमोडेशन। फर्स्ट फ्लोर की अकोमोडेशन को भी देख लेते हैं। सेम ही अकोमोडेशन है, सेम ही मैप है फर्स्ट फ्लोर पे। दोस्तों फर्स्ट फ्लोर पे पहले तो आगे की तरफ बालकनी एरिया मिलेगा जिसमें स्टील की रेलिंग लगा दी गई है और नीचे की तरफ डिज़ाइनर ग्लास वर्क किया गया है। और इस तरह से ये टाइल्स का डिज़ाइन जो कि हमने ग्राउंड फ्लोर से भी देखा था। और इस एरिया में भी फ्रंट एलिवेशन में टाइल वर्क किया गया है। बड़ी कॉर्नर वाली विंडोज़ हैं, फिक्स वाली भी और ओपन करने वाली भी। और इस तरफ से एंट्रेंस है फर्स्ट फ्लोर पे। और फर्स्ट फ्लोर की एंट्रेंस में भी आपको नज़र आएगा कि इस तरफ टाइल वर्क किया गया है और वायर मैश डोर है डबल जाली वाला। और ये है मेन एंट्री डोर, ये भी प्रीमियम क्वालिटी का फ्लश डोर है। और फर्स्ट फ्लोर का भी सेम मैप है जैसा हमने ग्राउंड फ्लोर पे देखा था। लगभग 11.5 फीट बाय 12 फीट के साइज में ड्राइंग रूम का हॉल है। फॉल सीलिंग में बड़े साइज का डिज़ाइन है। डाइनिंग एरिया इस तरफ है 9 फीट बाय 16 फीट के साइज में। इस तरफ भी टीवी पैनल बनाया गया है पूरी दीवार पे ओपन और कवर स्टोरेज के साथ। और साथ ही इस तरफ प्रॉपर किचन है जैसे हमने नीचे ग्राउंड फ्लोर पे देखी थी। 8 फीट बाय 9 फीट का साइज है। शेल्फ के नीचे की तरफ भी सॉफ्ट क्लोजर ड्रॉर वाली किचन है। स्टोरेज प्रॉपर है। शेल्फ के ऊपर की तरफ भी प्रॉपर स्टोरेज है। हाइड्रोलिक कैबिनेट्स हैं।
और कुकिंग एरिया इस तरफ है, जिसमें ऊपर की तरफ चिमनी लगाने का प्रोविजन है। गीज़र उस तरफ लग पाएगा, एग्जॉस्ट फैन उस तरफ लग पाएगा। नीचे की तरफ विंडोज़ है वेंटिलेशन के लिए, और रेक्टेंगल शेप के ही डबल सिंक बाउल है। और इस एरिया में ब्रांडेड मिक्सर टैप लगा कर दिए जाएंगे। आरओ उस तरफ लग पाएगा। और इस किचन का भी जो टॉप है वो ग्लोसी ग्रेनाइट वाला है, जिसके नीचे कंक्रीट की स्लैब भी बनाई गई है। और इस तरफ आप फ्रिज रख पाएंगे बड़े साइज का। और ग्राउंड फ्लोर के जैसे ही 2 बेडरूम्स हैं। फर्स्ट फ्लोर पे भी इस तरफ के बेडरूम को पहले देख लेते हैं। लगभग 11.5 फीट बाई 13.5 फीट का साइज है इस बेडरूम का। इस बेडरूम में भी फॉल सीलिंग का डिजाइन है एलईडी लाइट के साथ। इस तरफ कपबोर्ड्स हैं स्लाइडिंग डोर वाले, और इस तरफ टीवी पैनल है, और इस तरफ वेंटिलेशन के लिए विंडोज है, जिसमें विंडो एसी भी लगा सकेंगे, और स्प्लिट एसी लगाने का भी प्रोविजन किया गया है इस बेडरूम में। और इस तरफ से बाथरूम अटैच है। और इस बाथरूम में भी टाइल्स जो हैं वॉल्स पे सीलिंग की हाइट तक लगाई गई हैं। इस तरफ वेंटिलेशन के लिए विंडोज है। फ्लोरिंग में एंटी स्किड टाइल्स लगाई गई हैं, और ब्रांडेड फिटिंग रहेगी दोस्तों, सैनिटरी की इंक्लूड। 5 फीट बाय 7 फीट का साइज है इस बाथरूम का। और ये है इस घर का 4th बेडरूम। 12 फीट बाय 13.5 फीट के साइज में इस बेडरूम में भी फॉल सीलिंग का एक अलग डिज़ाइन आपको मिल रहा है। एलईडी लाइट्स लगाई गई हैं, और इस बेडरूम में भी कपबोर्ड सीलिंग की हाइट तक है, स्लाइडिंग डोर वाले। टीवी पैनल इस तरफ है दोस्तों। और इस बेडरूम में भी स्प्लिट एसी लगा सकेंगे, उसका प्रोविजन इस तरफ किया गया है। बाथरूम अटैच रहेगा इस तरफ से। और इस बाथरूम का साइज है 5 फीट बाय 7 फीट। इस बाथरूम में भी टाइल्स वॉल्स पे सीलिंग की हाइट तक लगाई गई है। वेंटिलेशन के लिए इस तरफ विंडोज है। फ्लोरिंग में एंटी स्किड टाइल्स है, और ब्रांडेड सैनिटरी फिटिंग इंक्लूड रहेगी। और इस बेडरूम के में इस तरफ एक विंडो है, जिससे वेंटिलेशन ठीक से हो पाएगी। ओपन करने वाली विंडो है, और साथ ही एक दरवाज़ा है जहाँ से हम फर्स्ट फ्लोर की पीछे की बालकनी में जा सकते हैं। दोस्तों फर्स्ट फ्लोर की पीछे की बालकनी में आप देख सकते हैं कि आयरन की ग्रिल्स लगाई गई हैं ताकि सिक्योरिटी अच्छे से हो सके। और ग्रिल लगाने से आपका ये जो ओपन वाला एरिया है ये भी लगभग 50% तक यूज हो जाता है। इस तरह दोस्तों एक पानी का प्रोविजन करके दिया जाएगा ताकि वॉशिंग मशीन आप यूज कर सकें। साथ ही इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रोविजन करके दिया जाएगा। तो ये थी दोस्तों अकोमोडेशन इस घर की। और छत का एरिया भी देख लेते हैं। छत के एरिया में घर के आगे से ही परमानेंट वाली कंक्रीट की स्टेयर्स के थ्रू ही जा सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं कि स्टेयर्स टॉप फ्लोर तक हैं। पूरी छत का एरिया आपको मिलता है यूज़ करने के लिए। आप कंस्ट्रक्शन भी करवा सकते हैं अपनी घर की अकोमोडेशन को बढ़ाने के लिए इस एरिया में। वाटर टैंक इस तरफ एक लगा दिया गया है। आप अपनी चॉइस के साथ एक और भी लगा सकते हैं, प्रोविज़न उसका किया गया है। और इस तरफ है दोस्तों मॉन्टी एरिया। तो दोस्तों ये था आज की वीडियो का हमारा घर, जिसकी अकोमोडेशन को हमने अच्छे से ठीक से देख लिया। अभी इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।